क्यों नहीं हुआ होगा? क्या कोई पेट से आतंक, क्या कोई पेट से लफ्ज़ जिहाद करने वाला पैदा होता है? क्या कोई पेट से चोर डकैत पैदा होता है? क्या कोई पेट से बलात्कार होता है? जो बलात्कारी हैं, जो लफ्ज़ जिहाद करते हैं, जो डकैत हैं, जो भू माफिया हैं, वो भी पेट से माँ के बच्चे ही पैदा होते हैं, लेकिन उसे समाज, लोग, व्यवस्थाएं ऐसा बना देती हैं, उनका लोभ और लालच ऐसा बना देता है। इसलिए हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। आज सारी सच्चाई आएगी, कैसा उसे गुमराह किया गया, कैसे उसे भ्रमित किया गया, कैसे उसके साथ साजिश रची गई, कैसे अनुसूचित जनजाति की प्रयागराज के दिव्य कुंभ महाकुंभ में सनातन धर्म के आधार पर मालाएं बेचकर शिव जी की पूजा करके, ओम नमः शिवाय करके, हर हर महादेव बोल के किस तरह से सनातन धर्म के लोगों को छला गया, और उसके साथ छल करने वाला वो व्यक्ति बागपत और बड़ौद से चलता है। कैसी सोची समझी साजिश के तहत चलता है? कौन कर रहा है उसको फंडिंग, जो यहां से वहां तक ले जाने के? कौन कर रहा फंडिंग, जो उसे गोवा घुमाया जा रहा है? माता पिता के दिल तोड़कर उसे मोहब्बत नहीं कहते हैं। माता पिता पर कुठाराघात करके, माता पिता के जीवन के साथ खिलवाड़ करके, माता पिता के अरमानों पर कुचल के, माता पिता के अरमान, भावनाओं और इच्छाओं को कुचल के आप उसे अच्छा नहीं कह सकते। बाद में क्या टुकड़े भी तो लोगों के ही होते हैं, ऐसों के टुकड़े भी तो देखे ना तुमने? टुकड़े हुए हैं ना इसी दिल्ली में, जंगल जंगल फेंके गए हैं, बक्से में बंद सुने हैं, ब्रीफ केस में बंद सुने हैं, फ्रिज में बंद सुने हैं, पिटते हुए सुने हैं। जिसे आप नाबालिग बता रहे हैं, वही नाबालिग लड़की कल तक अपने माँ बाप पे आरोप लगा रही थी, माँ को शराबी बता रही थी, पिता के ऊपर गैर औरतों के साथ संबंध बनाने के इल्जाम लगा रही थी। क्या वो उस घर में जाके खुश रहेगी? वो इसीलिए उस घर में नहीं रहेगी। वो पहले उसे ला के केरला से नारी निकेतन रखा जाएगा। हमारी कोर्ट का, कानून का, संविधान का, पोक्सो एक्ट का, सुप्रीम कोर्ट के नियम बहुत अच्छे हैं। उसकी काउंसलिंग होगी, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसको ट्रीट करेगी, CWC के द्वारा काउंसलिंग होगी उसकी, और उसके बाद काउंसलिंग होगी, उसके बाद उसे नारी निकेतन रखा जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा कि तेरे माँ बाप हैं, माँ बाप के पास जाना चाहती हो, तभी भेजा जाएगा, नहीं तो बालिग होने तक नारी निकेतन में रखने का कानून, नियम, प्रावधान हमारे कानून में है। तो आपको लग रहा है काउंसलिंग के बाद और बड़े खुलासे हो सकते हैं मोनालिसा की तरफ से भी? उसके बाद सारी सच्चाई आएगी, कैसा उसे गुमराह किया गया, कैसे उसे भ्रमित किया गया, कैसे उसके साथ साजिश रची गई, कैसे अनुसूचित जनजाति की प्रयागराज के दिव्य कुंभ महाकुंभ में सनातन धर्म के आधार पर मालाएं बेचकर शिव जी की पूजा करके, ओम नमः शिवाय करके, हर हर महादेव बोल के किस तरह से सनातन धर्म के लोगों को छला गया, और उसके साथ छल करने वाला वो व्यक्ति बागपत और बड़ौद से चलता है। कैसी सोची समझी साजिश के तहत चलता है? कौन कर रहा है उसको फंडिंग, जो यहां से वहां तक ले जाने के? कौन कर रहा फंडिंग, जो उसे गोवा घुमाया जा रहा है, पणजी घुमाया जा रहा है, केरला घुमाया जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, रील बनाई जा रही है? कौन करने वाला था? ये सब कुछ सामने आना चाहिए। लेकिन मान लिया सोनालिसा वायरल गर्ल जो है कुंभ की, उसको फंडिंग PFI कर रहा है, लेकिन यहाँ बड़ा पाव गर्ल को किसने फंडिंग की? कनिका शर्मा को किसने कोई है? क्या बात आप करते हो? आप देश के वरिष्ठ पत्रकार, अरे कितने हैं जो पता बाद में चलते हैं, इसका भी नहीं पता चल रहा था। हमारी बेटियों को, बहनों को समाज में लफ्ज़ जिहाद के तहत गुमराह किया जा रहा है। इस पर माता पिता को, बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी बढ़ाई, अब माता पिता को इस पर कठोरता के साथ भी डॉक्टर साहब चंद्रिका घेरा दीक्षित जो बड़ा पाव गर्ल है, वो तो बालिग हैं। बालिग रहते ही उन्होंने मुस्लिम से शादी रचा ली, शादी के बाद शादी रचा ली। उसके बाद देखना बाद में क्या टुकड़े भी तो लोगों के ही होते हैं, ऐसों के टुकड़े भी तो देखे ना तुमने? टुकड़े हुए हैं ना इसी दिल्ली में, जंगल जंगल फेंके गए हैं, बक्से में बंद सुने हैं, ब्रीफ केस में बंद सुने हैं, फ्रिज में बंद सुने हैं, पिटते हुए सुने हैं। यहाँ की खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी पाकिस्तान गई थी ना, लौट के आई है ना, पिट लुट के आई है ना, तो ये घटनाएं भी सबके सामने। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो, तो बहुतों की मोहब्बत कामयाब भी हो जाती है। तो मोहब्बत कामयाब हो रही है, अच्छी बात है, मोहब्बत कामयाब रहे, जिंदा रहे, जीवित रहे,
अच्छी बात है, उन्हें शुभकामनाएं, लेकिन माता पिता के दिल तोड़कर उसे मोहब्बत नहीं कहते हैं। माता पिता पर कुठाराघात करके, माता पिता के जीवन के साथ खिलवाड़ करके, माता पिता के अरमानों पर कुचल के, माता पिता के अरमान, भावनाओं और इच्छाओं को कुचल के आप उसे अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन मोनालिसा ने तो ऑन कैमरा ये सब बातें कही थी कि भाई राधा कृष्ण ने भी प्यार किया था, अगर मैंने और ये फरहान ने कहीं कर नहीं दिया। कहलाई गई, कहीं नहीं, इसी बात से बचने के लिए कहलाई गई, पॉक्सो से बचने के लिए कहलाई गई, उसका लाभ लेने के लिए कहलाई गई और उसके उस उद्देश्य के बचने के लिए एक डिफेंस के रूप में पेश करके कहलाई गई। आप फरहान जिसे आप बच्चा कह रहे हैं कि हमें उससे ऐसी कोई घृणा नहीं है, वो भी पीएफआई की साजिश का शिकार हो गया हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा? क्या कोई पेट से आतंकवादी पैदा होता है? क्या कोई पेट से लफ्ज़ जिहाद करने वाला पैदा होता है? क्या कोई पेट से चोर डकैत पैदा होता है? क्या कोई पेट से बलात्कारी पैदा होता है? जो बलात्कारी हैं, जो लफ्ज़ जिहाद करते हैं, जो डकैत हैं, जो भू माफिया हैं, वो भी पेट से माँ के बच्चे ही पैदा होते हैं, लेकिन उसे समाज, लोग, व्यवस्थाएं ऐसा बना देती हैं, उनका लोभ और लालच ऐसा बना देता है, इसलिए हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। आप फरहान पर आप रहम दिखाएंगे या फिर पोस्को में उसे अंदर डलवा देंगे? नहीं, पॉक्सो में हमें रहम दिखाने की बात नहीं है, हमें देश के माता पिता को भी जागरूक करना है। केवल एक फरहान की बात नहीं है, कितने ऐसे फरहान जेल में पड़े हैं, कितनी ऐसी वायरल गर्ल जैसी लड़कियों के जीवन बर्बाद हो चुके हैं। माता पिता को अपने बच्चों को संभालना चाहिए, संस्कार दिलाना चाहिए। ब्रांडेड घड़ी दिलाते हैं आप, ब्रांडेड जूते दिलाते हैं, ब्रांडेड चश्मे दिलाते हैं, ब्रांडेड पेन दिलाते हैं, ब्रांडेड बैग दिलाते हैं, बड़े बड़े अच्छे होटल, बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में घूमने फिरने जाते हैं। अरे भाई, ब्रांडेड कैरेक्टर भी तो दो, ब्रांडेड संस्कार भी तो दो। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। ये भी लेकिन आपको आजकल के माता पिता भी तो कम नहीं है, वो भी तो मोनालिसा के ऊपर निर्भर थे। मोनालिसा की टीआरपी बढ़ रही थी, लगातार उसको पैसा आने लगा था, तो पैसे के लिए भी तो माता पिता विरोध कर रहे होंगे शादी का। पैसे के लिए नहीं, माता पिता सम्मान के लिए। हर माता पिता दुनिया का चाहता है वो अपनी बेटी को सम्मान के साथ ब्याह के भेजे। माँ जिसे आप हल्के में ले रहे हैं, माँ की ममता और माँ की क्षमता का कोई पार नहीं पा पाया है कि माँ की ममता कितनी होती है और माँ के ममता की क्षमता कितनी होती है। इसको कोई पार नहीं पाया, इस पर कोई नहीं लिख पाया, इसका कोई पैमाना नहीं है, इसका कोई दायरा नहीं है, इसका कोई मीटर नहीं है, उसका कोई थर्मामीटर नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब बेटी कमाऊ हो जाती तो माँ बाप भी उसे खुला छोड़ देते हैं जीने के लिए। अब बाहर जाकर वो सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है या अवैध संबंध बना रही है, तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है। माता पिता थोड़ी सीआईडी ऑफिसर होते हैं। हर माँ बाप चाहता है माँ पूरे जीवन भर कपड़े सिल सिल कर पहनती रहती है, केवल इसलिए कि जब वो बेटी को ब्याहे तो उसका लहंगा चुन्नी बहुत अच्छा हो। माँ टूटी चप्पलें पहनी रहती है, घिसी चप्पलें पहनती रहती है कि वो हाई हील की सैंडल अपनी बेटी को शादी में पहना के भेज सके। बाप पूरे जीवन भर बासी रोटी और बासी सब्जी और प्याऊ के पानी से पीता रहता है। 20 रुपए की बोतल और 5 रुपए का पानी नहीं पीता है। वो फटी बनियान अंदर पहने रहता है, टूटे जूते पहनता है, फटे मोजे छुपा लेता है, भूखा भी रहता है, प्यासा भी रहता है, पैदल चलता है, ई रिक्शे के पैसे बचाता है, लेकिन ओला उबर के पैसे बचाता है, केवल इसलिए कि वो उस पैसे को इकट्ठा करके जब अपनी बेटी को ब्याहे तो उसको अच्छा सा पनीर, अच्छी सी दावत और अच्छा सा फंक्शन करके अपनी बेटी को विदा कर दे। लेकिन नाबालिग लड़की मोनालिसा ने अपने जो पिता समान डायरेक्टर साहब थे सनोज मिश्रा, उन पे भी तो आरोप लगाए थे कि ये भी मेरा शोषण करना चाह रहे थे, गलत तरीके से बैठ टच करते थे। मुझे आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे ये बताइए क्या पिता अपनी, मुझे ये बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, क्या पिता अपनी बेटी का बैट टच करेगा? क्या बड़ा भाई अपनी बहन का बैट टच करेगा? पिता और बेटी के संबंध थे सनोज मिश्रा के उस बेटी के साथ। पिता के संबंधों पर आप उंगली उठा रहे हैं। बेटी और पिता के संबंध, बड़े भाई और बेटी के बहन के संबंध, चाचा और भतीजे के संबंध पर आरोप लगाने जा रहे हैं। बैड टच, गुड टच तुरंत पता चल जाता है। अगर कोई ऐसी बात थी उसी समय
सनोज मिश्रा को पकड़ के कूट देती, कुचल देती, आंखें फोड़ देती, दांत नोच लेती, नाक तोड़ देती, मुंह फोड़ देती, गर्दन दबा देती, पीट पीट के बुरा हाल कर देती अगर ऐसा कुछ बैड टच किया था। लेकिन पॉस्को का केस लगाने के लिए केवल बयान ही काफी होते हैं। अगर मोनालिसा सनोज मिश्रा के खिलाफ भी बयान दे दे कि इन्होंने मेरा शोषण किया, वो तो दे केस रही दर्ज है। होगा या नहीं होगा? काउंटर ब्लास्ट बहुत होते हैं। सच्चाई ये है, पहला केस माँ बाप के द्वारा दर्ज किया गया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। काउंटर ब्लास्ट बहुत होते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने इससे पहले भी कई केस देखे, पहलवानों का केस भी ऐसा आया था जिसमें पॉस्को का केस लगाया गया था, बयानों के आधार पर लगाया गया था। वो बात अलग है, बाद में केस करने ने जो भी रहा हो। वो तो सच्चाई थी, झूठ बनाया था, झूठ सर्टिफिकेट बनाया गया था। यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने पूरी जांच की है और उसी आधार पर कार्रवाई हो रही है। तो अब आगे चल के क्या होगा इस केस में? फरहान जेल के अंदर होगा या बाहर घूमता रहेगा? जेल में जाएगा। पॉक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्रवाई करेगी, स्पेशल कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट कार्रवाई करेंगे और उस आधार पर कार्रवाई होगी। मोनालिसा का भविष्य तो कहीं ना कहीं अधर में लटक जाएगा। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं अच्छी सी काउंसलिंग हो और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसको काउंसलिंग करे। तो मोनालिसा कंट्रोवर्सी को लेकर आपने सुनी वरिष्ठ एडवोकेट AP सिंह जी की राय। आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है कि जो मोनालिसा सच में नाबालिग है? आपकी राय क्या कहती है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बने रहिए भारत गान के साथ। जय हिंद।